welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this video we discuss चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। इस वीडियो के अंदर हम 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपके हर डाउट क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसके जो डायगोनल होते हैं वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम फिगर से देखते हैं। ये हमने एक बना लिया है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको नाम देते ए बी सी एंड डी। हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एंड ए सी और बी डी क्या है, इसके टू डायगोनल है, ठीक है। जो मीट किस पे कर रही है, हमारे पास कोई वो पॉइंट है, इस पर मीट कर रहे हैं। तो हमको प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आप इसमें गिवन लिखो, हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। हर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो गिवन है और हमको क्या प्रूव करना है ये सब आपको रिटर्न करके चलना है। तो गिवन में लिखना ए पैरेललोग्राम इन विच, इसके अंदर क्या है, ए सी एंड बी डी क्या है, इक्वल है। ए सी और बी डी हमारे पास डायगोनल है और दोनों इसमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखे। तो हमने लिखा ए सी बराबर बी डी। अब प्रूव क्या करना है हमें, इसमें टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको जब इसको प्रूफ करें क्या करना है कि जो ए बी सी ये वाली जो ट्राइंगल है लॉन्ग वाली कंप्लीट एंड ए डी सी ये दोनों ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमारी जब साइड इक्वल और पैरेलल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल हम लेंगे बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी। आप ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं इसके साथ में। हमने ये ट्राइंगल ली है और एक क्या ली है, बी ए डी, ये वाली ट्राइंगल ली है। क्लियर है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ए बी है, जो साइड ए बी है ये किसके बराबर है, बी ए के। तो इसमें लिखना ए बी बराबर बी ए। जो ए बी है ये किसके बराबर है, बी ए के, क्योंकि ये वाली साइड है इसमें भी आ रही है साइड, और ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर भी क्या आ रही है, हमारे पास साइड आ रही है। तो इसको लिखेंगे कि क्या है, हमारे पास कॉमन है इस ट्राइंगल में। क्लियर। एंड ए डी बराबर ये जो साइड है ये किसकी इक्वल होगी, हमारी बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हर पॉइंट को आपको अच्छे से डिस्कस करके चलना है और पॉइंट भी लिखने हैं कि क्या रीजन है इसका। एंड ए सी बराबर बी डी, जो साइड ए सी है और ये बी डी की इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि इसके जो डायगोनल है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें लिखेंगे ये क्या हमारे पास गिवन है, गिवन दैट, ठीक है। तो अब इससे हमारे ट्राइंगल ए बी सी ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बी ए डी के, बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कौन से रूल से होती है, इसमें देखो ये भी हमारे पास साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तीन साइड आ गई। तो हम इसमें लिखेंगे बाई एस 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 रूल। कौन से रूल से, ट्रिपल एस यानी कि साइड 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल है ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के। जो ए बी सी ये वाला एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ए डी, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मैंने इसे पहले वाली वीडियो में बताया है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर। नाउ जो ए डी है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के। जो ए डी है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए बी क्या है हमारे पास, इज ट्रांसवर्सल। नाउ ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, ए बी सी हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाली ये एंगल और प्लस हो जाएगा बी ए डी, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या लिखते हैं हम, 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। क्या ये को इंटीरियर एक ही साइड बने हुए
दोनों एंगल है, तो ये क्या हो गया, कोइंटेरियर एंगल्स। इनका सम 180 होता है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया जो ए बी सी वो किसकी इक्वल है, बी ए डी की इक्वल है। किसकी इक्वल है, बी ए डी के। ये साइड हमारी इसकी इक्वल है, तो दोनों को हम सेम लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस बी ए डी को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो इसको भी मैंने लिखा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। अब ये ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो गया हमारे पास, 2ABC। कितना हो गया, 2ABC। तो मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, 2 ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 2 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए बी सी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो सेम एंगल ए बी सी 90 है, और ए बी सी के इक्वल कौन है, एंगल बी ए डी। तो एंगल यहाँ से बी ए डी भी कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक, तो इससे देखो ये साइड इक्वल भी हो गई। और इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो करते हैं। तो हमारे पास दोनों एंगल, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। यही हमें इसमें प्रूव करना था। और रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मैंने इसके फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में कंप्लीट किए। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले आप प्लीज़ इसके इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड में गिवन है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, उसके जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ये हमारे पास क्या है, इक्वल, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कट करते हैं ओ सेंटर के ऊपर, यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो ये कितने पर करते हैं, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पर करते हैं। तो हमें एंगल 1 2 और ये 3 और 4 है, इन सबको हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम वही मेथड है, गिवन लिखते हैं इसके अंदर। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए बी सी डी। हमें ए बी सी डी क्या लिया है, एक स्क्वायर लिया है, इन विच डायगोनल्स क्या हमारे पास, ए सी एंड बी डी। तो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट। तो जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी इस स्क्वायर के, हमारे पास डायगोनल ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो इसमें ये स्क्वायर है और इसके दो डायगोनल है जो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। क्लियर है। उसके बाद हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या दिखाना है, फर्स्ट पार्ट तो हमें बताना है ए सी बराबर बी डी के। फर्स्ट में क्या है, जो ए सी और बी डी डायगोनल ये दोनों हमारे पास इक्वल है, ये हमें शो करना है। एंड जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है, एंड ओ बी बराबर में ओ डी। क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है कि डायगोनल स्क्वायर आर इक्वल, ये शो करने इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट। जब अगर ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे और ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे। ठीक है, एंड जब बाइसेक्ट करते हैं, और इसमें क्या दिखाएं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब राइट एंगल के लिए हमें सबको जो भी एंगल 1 2 3 एंड 4, 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 एंड इक्वल टू एंगल 4, ये चारों एंगल हमारे क्या प्रूव करने हैं, हमें 90 डिग्री दिखाने हैं। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट शो करने हैं। क्लियर है। तो अब इसके हम प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में करना है आपको, सबसे पहले आप हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, एंड बी ए सी लेते हैं, बी ए सी ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, एक ये बड़ी एंड ये ए बी सी वाली। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी ये वाली ट्राइंगल ध्यान से देखना, एंड ट्राइंगल ये वाली ए बी सी, ये दो ट्राइंगल हम इसमें लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो ए बी साइड है, ये दोनों में आपको क्या दिखाई देती है, कॉमन है। ये इसमें भी है एंड इस ट्राइंगल में भी, दोनों में क्या है, ये हमारे पास कॉमन है। एंड जो ए डी है, ये जो साइड ये वाली किसके इक्वल, हमारे पास बी सी के, क्योंकि ये अपोजिट साइड है ऑफ ए स्क्वायर। वैसे तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ट्राइंगल में क्या लिख रहे हैं, ए डी बराबर में बी सी। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की क्या हमारे पास अपोजिट साइड है। ठीक है, और एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। जो एंगल बी ए डी ये वाला एंगल है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी सी, इस एंगल की इक्वल हो जाएगा।
क्योंकि इसमें प्रत्येक एंगल क्या होता है 90, ईच 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। स्क्वायर के अंदर सी बी एंगल डी बी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे दो साइड्स है हमारे पास, उन साइड्स के बीच में एक एंगल, ये साइड एंगल एंड साइड। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। कौन से रूल से, बाई एस ए एस रूल से क्या हो गए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो जब दो साइड्स एंड बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री है तो ये हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं बाई एस ए एस रूल से, यानी कि साइड एंगल साइड से। यहाँ तक समझ में आया। अब जब हमारे ये ट्राइंगल होती है कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी डी साइड है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए सी के। मीन्स ये जो बी डी है डायगोनल ये ए सी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसको लिखेंगे बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो किससे प्रूव हो जाएगी, सी पी सी टी से। तो फर्स्ट में हमारे फर्स्ट पार्ट क्या था, ये हमें प्रूव करना था जो डायगोनल वो इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या दिखाना है, जो इनको बाइसेक्ट करता है ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर में ओ डी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो सेकंड पार्ट में हमें इनके डायगोनल को बाइसेक्ट करते ये दिखाना है। तो इसमें आपको लिखना है इन ट्राइंगल ए ओ बी, हम ए ओ बी ट्राइंगल लेते हैं, एंड ट्राइंगल सी ओ डी। आपको इसमें दिखाई दे रहा है ए ओ बी ये वाली ट्राइंगल एंड सी ओ डी ये वाली ट्राइंगल, एक ऊपर एंड ये नीचे वाली, दो ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, सी डी की। ए बी तो सी डी के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती है वैसे ऑल साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है। और एंगल 2, ये एंगल 2 है, एंगल 4 लिखा, 2 और 4 इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसमें लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। हर क्वेश्चन का रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब मैं इसके अंदर आपको नोट करवाती हूँ एंगल 5 और 6 को। ठीक है, तो 5 और 6 हमें यहाँ पे लेते हैं, ये एंगल हो गया 6 एंड ये एंगल हो गया 5। तो 5 एंगल 6 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या हो गया अल्टरनेट। ये हमारी साइड इक्वल है, इसको ये साइड आ रही है, तो हमारे ये एंगल 5 एंड एंगल ये क्या है हमारे पास 6 एंगल, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो एंगल और उनके बीच की साइड है। यहाँ पे देखना ए बी और डी सी साइड है, इसके साइड के साथ हमारे पास ये एंगल है, और तो इसमें कौन सा प्रूव गया, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी। दोनों कौन से रूल से, बाई एंगल एंगल साइड रूल से। दो एंगल है और बीच में एक साइड है, एंगल 1 एंड 2 और बीच की ये हमारे साथ में साइड है, तो दो एंगल और साइड से ये हमारे पास क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। क्लियर है। अब हमें इसके अंदर जब ये साइड इक्वल तो लिखेंगे therefore ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर में ओ डी। ओ ए और ओ सी का हो जाएगा ओ बी और ओ डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। बोथ का सेम ही रीजन आएगा सी पी सी टी से। जब हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसकी जो बची हुई साइड होती है वो भी इक्वल हो जाती है बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई होप आपको सेकंड पार्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में हमें क्या दिखाना है कि ये जो डायगोनल होते हैं ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इन सभी एंगल को हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन के मीनिंग को समझ लेंगे तो हमारे से इजीली सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड में क्या है, एंगल 1 2 3 4 इन सब को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, ये प्रूव करना है। तो हम ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये दोनों साथ वाले ट्राइंगल लेते हैं हम इसमें। तो इसमें लिखेंगे ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा ओ सी के। ठीक है, ये हमने पहले प्रूव किया जो डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं आप प्रूव अबाउ, पहले हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, एंड ए बी ये हमारा क्या है इसका थर्ड पार्ट है, और ए बी है वो किसके इक्वल आया था बी सी के। ठीक है, इक्वल है भी, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है बी सी के।
ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये दोनों, तो जो ए बी साइड और बी सी, क्योंकि स्क्वायर के तो चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर। एंड ओ बी बराबर में ओ बी, ओ बी और ओ बी क्या है हमारे पास इसमें कॉमन है। तो इसमें देखा तीनों हमारे पास क्या आ रही है, साइड आ रही है, तो ये ट्राइंगल होगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी। कौन सी रूल से हुई है, क्योंकि तीनों साइड से है तो ट्रिपल एस रूल से हो गई है, साइड 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 से। तो यहाँ पे एंगल 2 और 3 भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, क्लियर होने के बाद एंगल्स और साइड होती है वो इक्वल हो जाती है। जैसे 2 और 3 इक्वल किया है, ऐसे हम क्या कर लेंगे, एंगल 1 और 4 भी हमारा इक्वल हो जाएगा सेम ट्राइंगल लेके, तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये भी सेम ही इसे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 इक्वल है, एंगल 1 और 4 इक्वल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अभी, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अभी आपको दे रहा है 2 और 3, ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है, तो इसमें लिखेंगे लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, और 2 और एंगल 3 इक्वल भी है, तो इसमें 3 की जगह एंगल 2 लिख सकती हूँ मैं। एंगल 2 और 3 हमने प्रूव किया इक्वल है, तो एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख दिया 180 डिग्री। 2 प्लस एंगल 2 क्या जगह 2 एंगल्स 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से तो यहाँ से जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा 90। तो हम यहाँ पे लिखें एंगल 2 बराबर में एंगल 3। ठीक है, और एंगल 1 और 4 भी इक्वल है, तो सेम ऐसे सिमिलरली एंगल 1 बराबर में एंगल 4, और ये सारे हमारे पास कितने हैं, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल 4 भी हमारे पास क्या गया 90 डिग्री। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। गिवन है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, सो दैट हमको क्या प्रूव करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, एंड सेकंड पार्ट में ABCD इज ए रोम्बस। जो हमें पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल्स गिवन है, और बोल रहा है कि ये एंगल AC वो पहले ABCD बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो हमें प्रूव करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, और ABCD को हमें क्या दिखाना है, एक रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। हमने लिया ABCD, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ABC एंड D, ये हमारे पास क्या है, और इसकी ये क्या है, एक डायगोनल है। ठीक है, AC ये क्या है, एक डायगोनल है जो एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्लियर। और हमको दिखाना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है। तो इसको नंबर देते हैं 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 4। क्लियर। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ गिवन में, गिवन क्या है, हम इसके आंसर में सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको डिस्कस करते हैं। तो ABCD क्या है हमारे पास, इज ए पैरेललोग्राम। क्या गिवन है, पैरेललोग्राम है, जिसके अंदर डायगोनल जो डायगोनल AC है बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको बाइसेक्ट करेगा तो हमारे ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ इसके प्रूफ में हम लिखते हैं, प्रूव करना है हमें, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी हम, पहले कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो हमें C को दिखाना है कि एंगल बाइसेक्ट करे, यानी एंगल 3 और एंगल 4 को हमें इक्वल बताना है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ABCD इज ए क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो AB है, ये जो साइड है ये किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल, DC, एंड AC है। ठीक है, ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या करता है, यहाँ पे अल्टरनेट है, AC एक अल्टरनेट लाइन है, AC अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
क्या हो गया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन उनको ट्रांसवर्स मिलाती है तो जो हमारी ये एंगल होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल होते हैं एंड 2 और 4 भी हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एंगल 1 और 3 इक्वल दिखा दिया, जिसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया इक्वेशन को। एंड जो AD है वो किसके पैरेलल होगी, BC के। पैरेललोग्राम में तो AD और BC भी पैरेलल होंगे और ये पैरेलल होंगे, और इसमें वही बात है जो AC है इज द ट्रांसवर्सल। क्या ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है लाइन। तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमारा सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब इसको हम नंबर देते हैं सेकंड इक्वेशन। 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गया। ठीक है। और हमें पता है एंगल 1 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल है हमारे पास, क्योंकि इसमें एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमें ऑलरेडी क्या है गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब हमारे पास क्या है 3 इक्वेशन हो गई है। फर्स्ट में ये इक्वल है, सेकंड में 2 और 4 इक्वल है, थर्ड के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इज इक्वल टू एंगल 4। चारों एंगल इक्वल हो गए हमारे। ठीक है। 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है और 1 और 2 इक्वल है, यानी कि 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो चारों एंगल हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे हैंस जब एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे तो जो AC डायगोनल है वो क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ये एंगल C को भी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें यही प्रूव करना था, जो C है इसको भी बाइसेक्ट करता है और C के एंगल क्या है 3 और 4 दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। सेकंड पार्ट भी प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस। अब इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए हम जो ABC है ये ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल सेकंड पार्ट है ABC, तो इसके अंदर हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। 1 और 4 क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है। ये हमने प्रूव किया ऊपर, ये सारे इक्वल, तो एंगल 1 और 4 भी इक्वल होंगे। हम लिख देंगे प्रूव अबाउ, पहले हम प्रूव कर चुके। और BC है, ये जो साइड BC है ये किसके इक्वल हो जाएगी AB के इक्वल। BC बराबर में AB, इसका रीजन लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है। एंगल जब इक्वल होते हैं तो इनके सामने की जो साइड होती है वो भी इक्वल, यानी कि 1 के सामने कौन से BC और 4 के सामने कौन सी है AB, तो दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। इक्वल एंगल आर इक्वल। रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन को आप जरूर शो करें। इन ट्राइंगल ADC, ADC, अब इसके अंदर भी सेम 2 और 3 इक्वल है। 2 इक्वल टू 3 ये हम पहले प्रूव कर चुके कि चारों एंगल एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो इसके अंदर 2 और 3 इक्वल हो गए। अब 2 के सामने कौन सी साइड है DC एंड 3 के सामने कौन सी है AD, तो इसमें हम लिखेंगे CD बराबर में AD। सेम रीजन अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, एंगल क्या होती है इक्वल होती है। क्लियर है। बट हमें क्या पता है जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, आपको दिखा दे रही AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल है। एंड जो AD है वो किसके इक्वल है BC के। AB और DC बराबर है और AD और BC बराबर है। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड पैरेलल, ये हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसमें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है आर इक्वल। पैरेललोग्राम तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। क्लियर है। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल, जो हमें अभी प्रूव किया ऊपर। तो इसमें क्या आ गया चारों साइड से एक दूसरे के क्या हो गई इक्वल हो गए, ये सारे इक्वल हो गई चारों साइड्स। और जब चारों साइड्स इक्वल हो जाती है तो हमारा क्या बन जाता है ये ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है। और यही इसके अंदर क्या करना था प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमारे पास ABCD क्या एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC हमारा क्या एक डायगोनल है जो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। यह एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है एंगल 1 और एंगल 2 क्या हमारे इक्वल है। एज वेल एंगल C और C को भी बाइसेक्ट करता है यानी कि 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में ABCD इज स्क्वायर, इसको हमें स्क्वायर प्रूव करना है। एंड सेकेंड पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B। जो BD डायगोनल है ये वाला, ये किसको बाइसेक्ट करता है एंगल B को एज वेल एंगल D को। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डायग्राम शो करते हैं रेक्टेंगल, और इसमें हम जो डायगोनल AC जो बाइसेक्ट करता है पहले उसको शो करते हैं। तो हम गिवन में लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है ABCD इज ए रेक्टेंगल है। ABCD क्या गिवन हमारे पास रेक्टेंगल है जिसके अंदर जो डायगोनल है इन विच AC डायगोनल बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो AC वो A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के। ये हमें इसमें गिवन है। अब हमें इसके अंदर जो प्रूव करना है, टू प्रूव के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्या करना है ABCD इज स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमें इसके अंदर क्या करना है प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब आपको प्रूव करना है तो हम क्या मान के चलेंगे, प्रूफ के अंदर एक ट्राइंगल लेते हैं ADC और ABC। ये दोनों ट्राइंगल हम लेके चलते हैं और इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद इनकी साइड्स इक्वल हो जाएंगे और साइड्स इक्वल होते ही ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ADC एंड ABC दो ट्राइंगल लिए। तो इसमें गिवन क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। ठीक है, और जो AC डायगोनल है ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कॉमन है। आपको दिखा रहा है AC डायगोनल है वो इसमें भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी है, तो ये हमारे पास क्या है कॉमन। और एंगल 3 और 4 इक्वल है जो ऑलरेडी हमें गिवन है। तो दो एंगल है और उनके बीच की साइड्स है। हमारे पास क्या हुआ 2 एंगल है और उनके बीच की क्या है साइड्स है। तो हम इसमें लिखेंगे ट्राइंगल ADC, ये क्या हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी ट्राइंगल ABC की। किस रूल से, बाय AS रूल से। कौन से रूल से, AS रूल से। क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है और एंगल 4 के सामने AD और इसके सामने DC, तो ये भी हमारी इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर भी क्या है AB और BC, ये भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इस ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे AD बराबर AB। AD किसके बराबर हो जाएगी AB के, रीजन बाई क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड DC जो साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी BC के। ठीक है, ये भी हो जाएगी बाई CT यानी कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसके अंदर क्या प्रूव करना था, ये स्क्वायर है, लेकिन हमें ABCD क्या दिया हुआ है एक रेक्टेंगल गिवन है। क्या है एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, तो लिखिए ABCD इज ए क्या है रेक्टेंगल, हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है AB बराबर CD, AB और CD क्या होंगी इक्वल होंगी। इसमें रीजन लिखना है क्योंकि ये अपोजिट साइड, और हमको पता है अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है हमेशा इक्वल होती है ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और BC जो साइड है वो किसकी इक्वल आ जाएगी BC बराबर में AD। ठीक है, इसको हम थर्ड नाम देते हैं इक्वेशन को। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं फोर्थ। क्लियर, तो इसमें BC और AD बराबर हो जाएंगी। इसका भी सेम रीजन आएगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इससे क्या हुआ कि सारी साइड से इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन आप इसको, सॉरी मैंने नाम नहीं दिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन आप इसको एंड सेकेंड ये। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, तो इन चारों से हमारे पास चारों साइड्स क्या हो गई इक्वल हो जाएगी। AB बराबर में
BC के और BC बराबर CD के एंड CD बराबर AD के। और आपको पता है जब भी चारों साइड्स इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या होता है, एज ABCD हमारे पास क्या है, इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड बताएं, डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B और D को। अब हम इसमें ये डायगोनल लेते हैं BD का, जो बाइसेक्ट करता है एंगल B को एंड एंगल D को। ये हमें प्रूव करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। तो इसमें हम कौन सी ट्रायल लेंगे, ये जो BD डायगोनल है इसको शो करना है, तो हम लेंगे जो ABD ये वाली ट्राइंगल एंड BCD ये ऊपर वाली, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। क्लियर है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है जो BD डायगोनल है ये तो कॉमन है सब में, तो BD बराबर BD ये क्या है, कॉमन है। क्लियर। और AB जो साइड है ये AB ये किसके बराबर है, BC के। AB बराबर BC साइड ऑफ स्क्वायर है, और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। और जो AD है ये साइड ये किसके इक्वल है, CD के। AD बराबर CD ये भी हम सेम रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, तो ये तीन हमें प्रूव कर दिया। तो ट्राइंगल ABD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव है CBD बाय कौन से रूल से, तीनों साइड है यानी कि SSS रूल से, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। क्लियर है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है तो एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT शॉर्ट फॉर्म में, एंड एंगल 7 या 8 बराबर एंगल 7 ये भी आएगा बाय CPCT। ठीक है। अब एंगल 5 और 6 इक्वल हो गए, 8 और 7। जब एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब क्या करता है, जो BD डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है B को एज वेल एंगल D को। तो हेंस डायगोनल हमारे पास क्या डायगोनल है, BD। तो BD डायगोनल बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है।